नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हो जन संसद। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से भारतीय संसद काम कर रही हो, भारत की विधानसभाएं काम कर रही हों, एमएलसी और विधायक जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वहीं आपको बता दूं कि दिल्ली की भारतीय संसद जो बैठी है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, अगर पेपरों में देखो, टीवियों पे देखो, तो इनसे बड़ा गरीबों का मसीहा अभी तक तो कोई हिंदुस्तान में नहीं आया। लेकिन मैं मिलाऊंगा कुछ उन लोगों को जो 2007 से अपनी मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते देखे जा रहे हैं। मैं बताऊंगा, कोई पश्चिमी बंगाल से हैं तो कोई बिहार से हैं। आखिर क्यों आए दिल्ली, क्या है समस्या, क्यों नहीं सुन पाती सरकारें? जो पीएमओ में लेटर देने के बाद भी नहीं हो पाता काम, कैसे करेंगे गरीब उस पीएमओ पे लेटर देने की उम्मीद? क्यों करेंगे जब उनको नहीं मिल सकता ना? क्यों नहीं मिल सकता? आखिर पीएमओ क्या देखरानी करती है? ये जिस पीएमओ की बात करते हो, पीएम हमेशा सबसे बात करने की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, लेकिन इन गरीबों का लेटर नहीं देख पाए। अरे पहले तो लेटर देखते हैं ना, कौन कौन गरीब आपके पास जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोग अपनी दावा को पेश कर रहे हो, लेकिन काम कितना हो पा रहा है ज़मीन के ऊपर, तो आइए हम मिलवाएंगे खुद ही निजी मानी। सर क्या नाम है? हमारा नाम कार्तिक घोष। कार्तिक घोष जी, आप क्यों यहाँ घूम रहे हो? हम लोग आता है बराबर नेशनल जूट मैन्युफैक्चर 6 यूनिट था, बंगाल में 5, कटिहार में 1, लेकिन बीआरएस दिया गया था 2007 में। बीआरएस के टाइम जो हम लोग के बीआरएस के जो 900 करोड़ रुपया दिया था, आम वर्कर साहेब हर के बीआरएस हो गया था, तो देने वाला बात था। हम लोग के एक आदमी के 9 लाख करके बीआरएस हुआ। हम लोग के बीआरएस हुआ 1.5 लाख, 2 लाख, 1,70,000। वो पैसा सब नष्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद बाबू लोग, साहब लोग, उन लोग के साहब लोग के बीआरएस हो गया। एक बात मेरे समझ में नहीं आ पा रही, जरा जनता को भी समझा दीजिए कि देखिए, आप किस पोस्ट पे थे, पोस्ट के आधार पर सैलरी होगी और सैलरी के आधार पर ही बीआरएस के पैसे पाए होंगे। तो बाबू लोग तो ज़्यादा पाएंगे क्योंकि बाबू हैं जी। लेकिन बाबू है, लेकिन वो लोग हम लोग के कैटेगरी में है, वो बाहर के कुछ नहीं, वो हम ही लोग के कैटेगरी। अभी जो साहब 90 लाख रुपया बीआरएस लिया, वही साहब आज पेंशन हम ही लोग के संग में उठाता है। हमारा पेंशन होता है 900 रुपया, उसका पेंशन होता है 1200, 1300, 1400 रुपया वही साहब के। तब उन लोग के बीआरएस 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़ बीआरएस कैसे होगा? कारण सभी तो एक ही कैटेगरी में हम लोग हैं, लेकिन जानबूझ के हम लोग के। अब तक आपने कानूनी कार्रवाई कोई किया? कानूनी कार्रवाई हम बहुत बार BIFR कोर्ट में आया था। आने के बाद 96 से जो केस फाइल हुआ था, वहाँ पर 42 ट्रेड यूनियन था। रहने से वो ट्रेड यूनियन वाला जब आता था यहाँ पर, वो लोग 9 बुझा के उन लोग के समझा बुझा के हटा देता था। यही केस लेके हम शुरुआत से लड़ते 2016 में 9/8/2016 में जब इस केस के हियरिंग हुआ, हियरिंग होने के बाद डिग्री हुआ, तो उसी टाइम साहब लोग भी आया, बाबू लोग भी आया था। लेकिन वहाँ पर हम भी था, हमारा संग में और एक मजदूर भाई था। हम लोग कोर्ट में हियरिंग किया। हियरिंग करने के बाद BIFR कोर्ट के जो कोर्ट का जजमेंट आया आपके पास? हाँ, हमारा पास है, आपके फेवर में है। हाँ, हमारा आपने पीएमओ को लेटर भी दिया था? हाँ, ये सब लेटर, ये लेटर आपका पीएमओ का है, जिसमें 724/70/2024 का है। हाँ, मैंने 2024 में आपने दिया था। हाँ। स्टेटस रिपोर्ट तो बता रही कि आपकी फाइल चली गई सितंबर 23, 2024 में ही, और 26 2024 में है। ये मतलब इन्होंने कार्रवाई किया है। आपको क्या मिला? आपके पास कोई पूछने गया था? नहीं, अभी तक कोई पूछने भी नहीं गया। अभी इसके बारे में कुछ काम भी नहीं हुआ। हम देखता है यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जितना लोहा लक्कर प्रॉपर्टी सेल करके हम लोग के जो बकाया ड्यू था क्लियर करेगा, जो कोर्ट के ऑर्डर में था। लेकिन अभी तक देखता है वो जो लोहा लक्कर जितना जमीन के अंदर जितना मिट्टी उट्टी बाड़ी मुकाम सब तोड़ तार के अब निकल गए। हाँ, सब निकल गया, किराया बेच बाज के निकल गए। भैया आप भी आपका भी पैसे बाकी है क्या? हाँ, हमारा भी पैसा। क्या नाम है जरा अपना बताइए? संत कुमार सिंह। संत कुमार जी, क्या मामला है पूरा? मामला वही है कि हम लोग को बीआरएस हुआ 2007 में, और हम लोग को पैसा जो है सो कि हुआ जो मतलब जब से मिल में प्रवेश कर गया और कंपनी का आदमी हो गया, और आप लोग का सब पैसा जो है सो कि मिलेगा। तो हम लोग को पैसा 1 लाख 1.5 लाख करके 1,90,000 ऐसे करके सारे मजदूर को मिला।
और बाबू स्टाफ चाहे और लोग जितना थे उन लोग को 60 लाख 70 लाख 50 लाख ऐसे करके मिला, किसी को 300 लाख मिला। हम लोग इसी में लेकर हम लोग इस पर कोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला। कोर्ट में हम लोग केस किए, फाइनल हुआ, उसके बाद आज तक हम लोग कितना कंप्लेंट किए। ये है भारतीय संसद में। आपको बताते चलूँ जिस तरीके से गरीबों के साथ जो न्याय की प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, जबकि अगर किसी आतंकवादी के लिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए 2 बजे रात को तो कोर्ट खुल सकती है, लेकिन गरीबों के लिए इनकी कोर्ट भी नदारत है। सच्चाई सुनने को लोग चाहते हैं लेकिन सुन नहीं सकती भारतीय संसद। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये आपका पीएमओ दफ्तर है, जिस पीएमओ पर पूरा हिंदुस्तान नाच कर रहा है, इस पीएमओ की बात करता है, पीएम की बात करता है, जो हिंदुस्तान के हर नौजवानों, बुजुर्गों और महिलाओं के पास पहला नाम अगर है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ही होता है। पूरी दुनिया नाच करती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब क्या नाच करने योग्य रह पाएंगे जिस तरीके से भारतीय संसद काम कर रही हो। पीएमओ का लेटर इन्होंने दिया हुआ है, जो मैं बता 2024 में लेटर दिया हुआ है। इस समय 2025 चल रहा है, लेकिन मामला क्या हुआ, काम क्या हो पाए। जो मन की बात करते हो, कभी कभी इन गरीबों से भी पूछ लो, इनके भी मन की दर्द पूछो, युवाओं से भी तो पूछो। ये पूछने की आवश्यकता है। मैं आपको बताते चलूं कि क्या कुछ हो पाएगा ये तो अभी देखने की बात है, लेकिन लाचार गरीब मजदूर अपने मजदूरी के पैसे को लेने के लिए आए दिन कहीं ना कहीं दिल्ली के सड़कों पर भटकते दिखते हैं। तो देखते रहिएगा जन संसद न्यूज़। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। कैमरा पर्सन जोहर पाल के साथ दिल्ली से दीनानाथ।